जनता की कमाई पानी में समाई। एसपी सिंगला करेगी भरपाई। गंगा नदी में डूबा ख्वाब, पुल निगम देगा जवाब। इंजीनियर पर एक्शन, किसका नंबर अगला? करोड़ों के पुल को किसने निगला? छोटी मछली या बड़ा मगरमच्छ, सामने आएगा भ्रष्टाचार का सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी शिप्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिप्रा, क्या बड़ी खबर इस वक्त? विभा, इस वक्त की बड़ी खबर अगवानी घाट पुल हादसे को लेकर सामने आ रही है। इसमें सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार ने निर्माण कंपनी एसपी सिंगला और पुल निर्माण निगम के एमडी नीरज सक्सेना को नोटिस भेज दिया है और 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। और ये भी सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर 15 दिन के भीतर जवाब नहीं दिया जाता है कंपनी की तरफ से तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी सरकार की तरफ से कही गई है। यानी पुल हादसे पर एक्शन में नजर आ रही है सरकार। और इसके साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि जो भी कंपनी की तरफ से अगर जवाब 15 दिन के भीतर नहीं दिया जाता है तो उसे ब्लैकलिस्ट करने की भी सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। विभा, शुक्रिया शिप्रा। तो सरकार ने बड़ी कार्रवाई की शुरुआत कर दी और इस कार्रवाई में सबसे पहले एक इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पुल निर्माण निगम के असिस्टेंट इंजीनियर सेतु विशेषज्ञ पामित शाही को खगड़िया भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर विजय कुमार को पुल निगम में लगाया गया है। अब पुल निगम के इंजीनियर सुनील कुमार को प्लानिंग में भेज दिया गया है। ये कार्रवाई सीएम की सख्ती के बाद अब सामने आती हुई नजर आती है। जांच के बाद दोषियों पर कड़ी तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। हादसे की जांच के लिए आईआईटी रुड़की की टीम आज पटना भी पहुंचने वाली है और घटनास्थल का दौरा उस टीम की तरफ से किया जाएगा। जांच के बाद टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन सवाल इस रिपोर्ट को लेकर भी उठेंगे क्योंकि इससे पहले भी जब पुल का एक हिस्सा हवा की वजह से गिर गया था उस वक्त भी आईआईटी रुड़की को यह जिम्मेदारी दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट आने में अभी वक्त था। एक रिपोर्ट जो प्रारंभिक रिपोर्ट कही जा रही है वो रिपोर्ट जरूर आई थी और उसमें खामियों का जिक्र किया गया, लेकिन फाइनल रिपोर्ट अब भी बाकी है। और एक बार फिर से जब ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें पुल जो है वो धराशायी होकर गिर जाता है, गंगा में समा जाता है और उसके बाद से अब ये सख्ती एक बार फिर से सरकार की तरफ से शुरू की गई है और जिम्मेदारी आईआईटी रुड़की को दी गई है। और देखिए किस पर गाज गिर चुकी है। एमडी को नोटिस भेजा गया, इंजीनियर सस्पेंड हो चुके हैं। एमडी को 15 दिनों की मोहलत दी गई और जवाब दीजिए कि आखिर क्या कुछ हुआ इस दौरान। और जैसे ही इंजीनियर को सस्पेंड किया गया कंपनी पर भी गाज गिरेगी क्या, ये सवाल भी है। और हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ब्लैक लिस्टेड करेंगे, अगर संतोषजनक जवाब नहीं हुआ तो उन पर कार्रवाई जरूर होने वाली है। लेकिन देखना होगा कि कार्रवाई किस रूप में होती है, कब तक होती है, होती भी है या नहीं होती है। तो अगवानी सुल्तानगंज पुल ध्वस्त होने के बाद इसके निर्माण पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल खड़े होने लाजमी भी है। आसपास के लोगों की अगर माने उनमें इस्तेमाल किए गए सामग्रियों की जो क्वालिटी है वो अपने आप में सवालों को जन्म देती है। दिन रात चल रहे काम को देखने वाले लोग ये कह रहे हैं कि कीचड़ हो या फिर इसकी ढलाई उच्च क्वालिटी की नहीं थी। संवाददाता रवि एस नारायण की इस रिपोर्ट को जरा देखिए। अगवानी सुल्तानगंज पुल हादसे के बाद इसके निर्माण पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जो पुल सपनों का पुल था, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट था, आज वो पैरों के नीचे जमींदोज है। और इसके निर्माण में सबसे बड़ी जो यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही जो सामग्रियां हैं पुल के निर्माण में उसकी क्वालिटी पर सवाल खड़ा हुआ है। ये जो छड़ जिस ढंग से लगाए गए हैं, जिसने इसकी जो मोटाई है उस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस ढंग से यहाँ पे छड़ें लगाई गई हैं या उसके ऊपर से जो प्लास्टर किया गया है
वो बड़ा कमजोर है और इसके स्ट्रक्चर जो बनाया गया, अलाइनमेंट्स है, उस पर भी कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े हो गए, क्योंकि ठीक 1 साल पहले इसका दूसरा छोर पाया नंबर 5 धराशायी होता है और 1 साल के बाद ये पुल पूरी तरह से जमींदोज हो जाता है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये ऐसे ढालता है, देखो मसाला कितना कमजोर दिया है। ये सीमेंट देता है, ये इसमें सीमेंट है, ऐसे ढालता है। क्या लग रहा है इसमें? इसमें सीमेंट नहीं है सर, छोर भी पतला है। देखिए, तो यहाँ पे जो तमाम लोग, जो स्थानीय लोग यहाँ पे जो निर्माण लगातार देख रहे हैं, उनका कहना है कि कहीं न कहीं इसमें क्वालिटी पे कहीं न कहीं समझौता किया गया है, क्योंकि जो छड़ें यहाँ पे लगाई गई हैं और छड़ के बाद ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो यहाँ पे जिस मोटाई के यहाँ पे लगाया गया है ऊपर से, वो बताया जा रहा है कि बहुत ही कमजोर है। हालांकि ये तमाम जो चीजें हैं, ये जब जांच इसकी होगी, जांच कमेटी बनी है, जो विभाग जांच करेगा, उसके बाद सामने आएगा कि आखिर निर्माण में कहां कहां गलतियां हुई हैं और इसके लिए दोषी कौन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे जब पता था कि ये पुल 1 साल पहले गिर चुका है, उसके बाद विधानसभा में सवाल भी खड़े किए गए, उसके बावजूद इसका निर्माण कैसे होता रहा, ये सबसे गंभीर बात है और इसका जवाब आखिर कौन देगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 खगड़िया। और पुल हादसा, सुल्तानगंज अगवानी पुल हादसे पर जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। वित्त मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान, जिसमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विजय चौधरी ये कह रहे हैं कि जो लोग इसके पीछे दोषी होंगे उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुल गिरने की जांच की जा रही है, निर्माण कंपनी से सवाल जवाब किए गए हैं, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में लगभग 8000 के प्रोजेक्ट पर एसपी सिंगला ग्रुप कंपनी जो है वो इस वक्त काम कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि जब विजय चौधरी से सवाल जब पूछा गया कि क्या एसपी सिंगला कंपनी ब्लैक लिस्ट की जाती तो इसके दूसरे प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा, अगर इस प्रोजेक्ट में उसे ब्लैक लिस्ट किया जाता है तो। इस पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नियम सम्मत जो उचित कार्रवाई होगी वो जरूर किया जाएगा। पुल गिरा है, यह दुखद है और हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसका पूरी गंभीरता से संज्ञान लिया है। जिस समय घटना घटी उसके चंद घंटों बाद ही मुख्यमंत्री ने इसके विस्तार से जांच के आदेश दिए हैं और इसी संबंध में एक दुर्घटना पीछे भी हुई थी, इसलिए इससे इस घटना की गंभीरता और ज़्यादा साबित होती है, क्योंकि लगातार इस तरह का नेग्लिजेंस ये बिल्कुल ही बर्दाश्त के लायक नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है। तो पुल हादसे पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि स्वतंत्र एजेंसी से जांच पर उनकी तरफ से बयान आया कि न्यायिक जांच पर सीबीआई वाले इंजीनियर नहीं है, क्योंकि ये मांग बार बार किया जा रहा था कि इस हादसे की सीबीआई जांच करे। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि न्यायिक जांच जिसकी मांग की जा रही है, तो सीबीआई वाले इंजीनियर तो है नहीं, सरकार खुद काम कर रही है, यानी कि जांच करवा रही है। आईआईटी रुड़की की टीम इसे लेकर जांच कर रही है, आज वो टीम भी आने वाली है बिहार। पुल के बाकी हिस्से को तोड़ा जाएगा। सवाल यही कि जो रकम लोगों की, आम जनता की गाढ़ी कमाई का बर्बाद हो गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार और कैसे उसकी भरपाई होगी। फिर से नया पुल बनाया जाएगा। पुल निर्माण सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी, जो लोग इसके पीछे जिम्मेवार हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। काम रोकने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं। ये और हास्यास्पद और ज्यादा चिंताजनक है कि काम रोकने के निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद काम हो रहा था। ये बंद कमरे के अंदर पुल तो बन नहीं रहा था, सबके सामने बन रहा था। फिर ये काम कैसे हो रहा था, राशि का आवंटन कैसे हो रहा था, ये बड़ा सवाल। जरा सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। अब कौन क्या कहता है नहीं कहता है, इस पे तो हमको कुछ कहना है नहीं, समझे। जांच जो है सब कुछ स्पष्ट है कि कौन लोग इसमें दोषी हैं नहीं है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, आईआईटी रुड़की ऑलरेडी जांच कर रही है और सीबीआई वाले इंजीनियर तो है नहीं।
तो तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पुल के बाकी हिस्से को भी तोड़ा जाएगा, अब उसे भी ध्वस्त किया जाएगा, फिर से नया पुल बनाया जाएगा। पुल निर्माण सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है और दोषी पर कार्रवाई भी होगी। जब पियर नंबर 5 में जब प्रॉब्लम आ रहा है तो सभी पे प्रॉब्लम आएगा, इसलिए उसी समय जो है आईआईटी रुड़की को जो है दे दिया गया है। तो बाकी का जो रिपोर्ट है आजकल में आना था, तो जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे हम लोग जो है कर रहे हैं, लेकिन निर्णय यही लिया गया कि बाकी जितने सारे जो हैं उसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, संवेदक पे भी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो वहाँ इंजीनियर्स थे उनको भी हटा लिया गया है। बाकी एसीएस जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं, और भी जो दोषी होगा इस पे कार्रवाई की जाएगी। वहीं कॉन्ट्रैक्टर से पैसा वसूला जाएगा, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। पुल निर्माण की जो खर्च की राशि है वो वसूल की जाएगी इस कॉन्ट्रैक्ट से। क्या नए सिरे से पुल का निर्माण कराया जाएगा? एकदम पुल का निर्माण कराना ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इनका जो है ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और लगातार 12 से जो है उनकी सोच रही थी, 14 से ये काम जो है सिलसिला चला है और हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइम बाउंडिंग के अंदर जो है इसको। एक सवाल ये उठ रहा है राशि का, कि राशि जो खर्च होगा, राशि जो देखिए जो खर्च हुआ है उसको हम लोग रिटेन करेंगे। हमने पहले भी कहा, जो पहला जो पियर नंबर 5 का जो जितने सेगमेंट हम लोगों ने तोड़े थे उसको हम लोगों ने सरकार पे आने नहीं दिया, संवेदक पे ही आने दिया है। तो ये चीजें होंगी। जो भी राशि, जो भी पुल का जो है, क्योंकि अप्रोच रोड का तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुल का जो होगा राशि जो हम लोगों के खर्चे पे आ रहा था वो कम से कम जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे उन पे ही आएगा। ब्लैकलिस्ट करने के भी। और संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। रवि, लेकिन इन तमाम आश्वासनों के बाद, जांच की बात कहने के बावजूद कई ऐसे सवाल हैं जो कार्यशैली को और गंभीरता को सवालों के दायरे में लाते हैं। अगर ये कहा गया था कि निर्माण कार्य रोका जाए तो फिर निर्माण कैसे हो रहा था? बिल्कुल, कई ऐसे सवाल हैं विभा जो परेशान करने वाली है, क्योंकि ये जब पिछले साल 30 अप्रैल 2022 को जो ठीक दूसरे तरफ का जो पुल है, पुल नंबर पाया नंबर 5 जब गिरता है और उसके बाद सवाल खड़े होते हैं और रुड़की की टीम, मुंबई आईआईटी की टीम जांच करने के लिए कही जाती है। जांच की रिपोर्ट अगर नहीं अभी तक आई है तो फिर ये काम कैसे शुरू हुआ, ये पूरा काम आखिर क्यों चलता रहा। उसके बाद ये जो धराशायी हुआ है पूरे पुल जो है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पे इसका निर्माण के बीच में विधानसभा सत्र में इस पर सवाल खड़े किए गए थे कि जो 10 नंबर पाया है उसमें भी दरारें आई हैं, उस समय भी काम नहीं रोका गया। तो आश्वासन अभी भले ही कई मिल रहे हों, लेकिन इन सारे सवाल जो हैं वो ज्यादा परेशान करने वाले हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस पूरे पुल के दुर्घटना में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो सुभाष यादव, उस गार्ड का, उस परिवार का, जो विभास यादव, जिनका पूरा परिवार देखिए यहाँ पे कैंप लगाकर ये पूरा परिवार पिछले 2 दिनों से यहाँ पे बैठा है और इंतजार इस बात का कर रहा है कि यहाँ से कोई सूचना मिले, विभास यादव की कोई सूचना मिले। तो उनकी जो पत्नी है वहां पे देखिए बदहवास लेटी हुई है, उनके होश नहीं है। पूरी तपती धूप में जहाँ पे 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, लगातार हवाएं चल रही है। उनके पिता जो है वो बेसुध है, वो पूरी तरह से कोई देखने वाला नहीं है। आपको दिखा दो कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके प्लेट में आप जरा देखिए, यहाँ पे मूढ़ी है, चूरा है जो घर से ला करके पूरे सुबह से लेकर के रात तक गुजर रहा है। लेकिन परेशानी इस बात की है कि यहाँ पे पूरे इलाके में जहाँ पे घटना घटी है कोई अधिकारी नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई मतलब यहाँ पे पुलिसकर्मी नहीं है। एक अधिकारी ये नहीं है पूछने वाला कि जो गार्ड यहाँ पे 10 नंबर पाया पे काम कर रहा था वो गिरा है तो उसकी लाश खोजी जा रही है कि ये नहीं खोजी जा रही है। उनके पिता हमारे साथ हैं और चचा हैं, तो वो कब से हैं बाबा? 2 दिन से यहीं पे हैं। तो कोई खोजबीन हो भी रही है कि नहीं? जी नहीं, खोजता तो हमरा लगता है सर 3 घंटा में लाश मलबा के नीचे है। चूंकि हमारे बड़े भतीजा जो है ना सर, जो उसका भी ड्यूटी था निवास यादव का, वो अपने छोटे भाई को उस मलबा में नीचे जाते देखा, आंखों से देखा, लेकिन उसको जब चाहेंगे तो उस मलबा को हटावे तो विभास यादव। ये बड़ी बात आप टीवी पे बता रहे हैं, लेकिन ये अधिकारियों को बताया कोई अधिकारी? कोई अधिकारी आए ही नहीं सर, तो किसको बताएंगे हुजूर?
कोई अधिकारी सूद लेने आएंगे? आप हैं हुजूर, कोई है अधिकारी आपके सामने में भी हैं? आज 48 घंटा से हम हैं हुजूर यहाँ पर। कोई मोबाइल वगैरह कोई अधिकारी नहीं आ रहे हैं। यदि कोई अधिकारी आएंगे तो मोबाइल का लोकेशन विभाग का चेक किया जाएगा तो 10 नंबर पाया पे मिलेंगे। सब लोग उनको वीडियो में देखे हैं कि गांव वीडियो में गिर रहे हैं तो ऊपर में एक आदमी बचने का प्रयास कर रहा है, वीडियो में भी दिख रहा है। वीडियो जो बनाया था नाव पे जो लोग था उस वीडियो में भी एक आदमी पुल के ऊपर है जो बचने का प्रयास कर रहा है दौड़ के। कोई मतलब अधिकारी नहीं आ रहे हैं। कोई अधिकारी को कोई मतलब ही नहीं है कि कोई मरा कि उस परिवार का क्या हुआ। रवि चूंकि कल दिन भर ये कहा गया कि यहाँ पर तलाशी की जा रही है, जिस शख्स को लेकर खबर आ रही है कि वो यहाँ डूबा है, जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी गार्ड के तौर पर, तो फिर वो आखिर कौन लोग थे, किनकी तरफ से ये खोजबीन हो रही थी, या वो भी झूठ था? लेकिन देखिए सबसे बड़ा यही चिंताजनक बात है कि कहा कुछ जा रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और उन अधिकारियों के लिए एक बड़ा सबक है। ये बड़ी तस्वीर है कि वो अगर कहीं से बैठ के देख रहे हो तो उनके माँ, उनके बाप, उनकी जो पत्नी है वो यहाँ पे लगातार गुहार लगा रहे हैं कि आखिर कहाँ खोजा जा रहा है। मेरी नजरों, कैमरे की नजर से अगर देखें तो एक भी पूरे इलाके में पिछले 2 घंटों से हम यहाँ पे हैं लेकिन कोई नहीं दिखाई पड़ा है, ना ही बैरिकेडिंग की गई है। ये विचलित करने वाली तस्वीरें जरा देखिए। ये जो विभास यादव हैं, उनके ये 4 बच्चे हैं, ये 2 छोटी छोटी जो बेटियां हैं ये और 2 बेटे हैं। ये 3 साल से लेकर के और 10 साल के बीच की उम्र के हैं ये छोटे छोटे बच्चे। पत्नी जो है वो बदहवास है, लेकिन कोई पूछने वाला यहाँ पे नहीं है। रवि जरा ये भी बताइए, क्योंकि कहा जा रहा था ग्राउंड रिपोर्टिंग जब आपने शुरू की उसके पहले से लगातार हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अधिकारी यहाँ से भाग खड़े हुए थे, उनको पहले से इस बात का अंदेशा था कि ये पुल गिर जाएगा। वो अधिकारी भाग जाते हैं, कर्मचारी भाग जाते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोई शख्स यहाँ नहीं रहता है, ऑफिस पूरी तरह से खाली वीरान पड़ा हुआ। तो उस गार्ड को जानबूझकर वहां पर ड्यूटी पर छोड़ दिया गया मरने के लिए। कहा जा सकता है, क्योंकि अगर ये पूरा हादसा होता है और आप देखेंगे कि मलबा में जहां पे पुल गिरा है एक भी कोई बड़ा इक्विपमेंट, चाहे कोई ऐसी बड़ी सामग्री कंपनी की नहीं है जो यहाँ पे दिखाई पड़ रही हो। मतलब साफ है कि सारी चीजें यहाँ पुल से निकाल ली गई थी। उनको पता था कि ये पुल गिरने वाला है कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बावजूद गार्ड की वहां पे ड्यूटी क्यों लगाई जाती है? क्या उसके नहीं कहा जा सकता है कि जानबूझ करके उसकी जान ली गई है? लेकिन यहाँ पे जो हादसा हुआ था तो ये लगभग सबको पता था, कंपनी वाले पहले भाग खड़े हुए थे सब। ये तो हमको पता नहीं, कंपनी वाले पहले भाग चुका है सर। कंपनी वाले तब भागे हैं जब हादसा हुआ है तब। और विभास यादव को 10 नंबर पाया के पास ड्यूटी में जमीन में समाते हुए उनके बड़े भाई निवास ने आंखों से देखा, जो जिसका की ड्यूटी यहीं बगल में था। लेकिन यहाँ पुल पे और कोई नहीं था। कोई नहीं था। अब खाली हो गया। हाँ, नहीं, अन्य जगह ड्यूटी पे था, जगह नहीं था, अन्य जगह ड्यूटी पे था, लेकिन इस जगह कोई नहीं था। जहाँ पे टूटा वहाँ पे नहीं, तो वहाँ उनका ही गार्ड ड्यूटी था, तो वो अपने ड्यूटी पे गए। कंपनी के लोग निकल गए। हाँ, वहाँ तो नहीं था सिर्फ। होने के बाद तो ये सबसे बड़ा देखिए सवाल है कि लोग भी यहाँ कह रहे हैं, एक तो रविवार का दिन था, ऊपर से यहाँ पे तमाम जो गार्ड हैं, चाहे तमाम कंपनी के लोग हैं, वो निकल गए थे, कोई अधिकारी नहीं है, बेस कैंप खाली है, लेकिन उस गार्ड की ड्यूटी वहाँ पे लगाई जाती है। गार्ड वहाँ पे ड्यूटी करता है और उनकी जान जो है वो जाती है। अभी तक जो है शव, इनका जैसे कहना है कि गिरते हुए दुर्भाग्यपूर्ण यही है रवि कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अगर किसी को अंदेशा भी है, अगर किसी ने उन तस्वीरों को देखा भी है, तो अधिकारियों तक भी वो तस्वीरें गई होंगी। उस गार्ड की जीवन को बचाने के लिए कम से कम प्रयास तो जरूर होना चाहिए था, लेकिन 48 घंटे के बाद भी इसे लेकर कहीं कोई गंभीरता नहीं बरती जा रही है। ये ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुकना एक छोटे से अंतराल के लिए।